हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका एज अ पीओ सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बैंक में आप कितनी हाई पोस्ट में पहुंच सकते हैं और आपका प्रमोशन किस तरीके से होता है और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं बैंक में। सारी चीज़ें हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप पीओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, वो आईबीपीएस पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ हो, तो आपको बैंक में एज अ पीओ ज्वाइनिंग मिलती है। एसबीआई पीओ या फिर अगर आप आईबीपीएस से ज्वाइन करते हैं तो पीएनबी बीओबी में एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। 2 साल का आपका प्रोबेशन रहता है। 2 साल के बाद आपको एक कंफर्मेशन टेस्ट देना होता है। जब आप ये कंफर्मेशन टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। पीओ और असिस्टेंट मैनेजर दोनों सेम ही होते हैं, बट होता क्या है कि कंफर्मेशन के बाद आपको ये पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की मिलती है। अब असिस्टेंट मैनेजर को हम बोलते हैं स्केल 1। बैंक में जो पोस्ट है वो स्केल वाइज डिवाइडेड है। तो जो ऑफिसर है, जो पीओ है, उसकी स्केल होती है 1। अब जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद 3 साल लगेंगे आपको। 3 साल बाद आपका दूसरा प्रमोशन होगा और तब आप बनेंगे मैनेजर। और ये जो मैनेजर है, मैनेजर का स्केल होता है 2। असिस्टेंट मैनेजर होता है हमारा स्केल 1। कभी कभी होता है कि ये 3 साल आपको लगेंगे यहाँ पर, बट कुछ बैंक्स होते हैं जो बड़े बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो ये 2.5 साल में ही आपको प्रमोट कर देंगे और 2.5 साल में ही आप मैनेजर बन सकते हैं। अब मैनेजर के बाद फिर से आपको 3 साल लगेंगे या 2.5 साल लगेंगे, फिर आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। और ये जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर होता है स्केल 3। और सीनियर मैनेजर के बाद आप बनेंगे चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर को बोलते हैं स्केल 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर आप एज अ पीओ ज्वाइन करेंगे, फिर कंफर्मेशन के बाद आपको मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर और फिर चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर है आपका स्केल 4 तक। अब देखिए जो मेन हायर पोस्ट हैं, अब देखिए आप चीफ मैनेजर बन गए, दैट इज आप स्केल 4 बन गए। अब चीफ मैनेजर के बाद आप बनेंगे एजीएम, दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये होती है स्केल 5 की पोस्ट। अब यहाँ से पावरफुल पोस्ट आपको मिलना चालू हो जाएंगी। जो ये स्केल 5 पोस्ट है, ये स्केल 5 पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होकर आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव करता है कि जैसे पीएनबी है या एसबीआई है, तो एसबीआई में कितने एजीएम होंगे या पीएनबी में कितने एजीएम होंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा जो एजीएम है, एजीएम को एक अपनी खुद की व्हीकल मिलती है, खुद की गाड़ी मिलती है, मतलब बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। व्हीकल होती है प्लस ड्राइवर होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज और पर्क्स वगैरह मिलते हैं एजीएम की पोस्ट में। और जो व्हीकल होती है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एजीएम बनने के बाद जो व्हीकल है उसमें आपका भारत सरकार का टैग लग जाता है। ठीक है, जो लोगों को काफ़ी पसंद है। अब एजीएम के बाद आप बनेंगे डीजीएम। अब देखिए ये क्या है, एक जैसे चीफ मैनेजर तक आप 3 साल में बन जाते हैं, लेकिन एजीएम और डीजीएम में हो सकता है आपको 3, 4, 5 साल भी लग जाए, क्योंकि पोस्ट कम होती है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है और फिर ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होते हैं। तो ये पोस्ट में क्या है, कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है। डीजीएम बन गए। अब डीजीएम के बाद आप बनेंगे जीएम। ठीक है, और जीएम बनने के बाद जो अब देखिए जो बड़ी बैंक्स हैं जैसे एसबीआई पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, तो जीएम के बाद वहां पर एक और पोस्ट होती है, दैट इज सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर। चीफ जनरल मैनेजर के बाद आप बनेंगे ईडी और ईडी के बाद आप बनेंगे बैंक के एमडी। जो एमडी है, एमडी बैंक की हाईएस्ट पोस्ट होती है। और एमडी आपको पता ही होगा, आप डेली आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस गवर्नमेंट ने इस बैंक का एमडी चेंज कर दिया, इस बैंक का ईडी चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं इनके, और ये हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं किसी भी बैंक के। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये स्केल वाइज चलता है। जो डीजीएम है वो हमारे स्केल 6 होते हैं, जीएम हमारे स्केल 7 और सीजीएम हमारे स्केल 8 आप बोल सकते हैं, और फिर ईडी और फिर हमारे एमडी हो गए। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट का क्या क्या काम होता है। देखिए, जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करेंगे तो पीओ का मतलब एक तरीके से होता है एमटी। आपकी जो एडमिट कार्ड है उसमें भी एमटी लिख के आता होगा। एमटी का मतलब होता है मैनेजमेंट ट्रेनी। तो एक तरीके से आप क्या हैं, आप बैंक के ट्रेनी हैं। ट्रेनी का मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही है बैंक में।
तो एज अ पीओ आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आप ऑफिसर होंगे लेकिन आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा, बैंक में देखिए दो पोस्ट एक तरीके से होती हैं, एक होता है क्लर्क और एक होता है ऑफिसर। जो क्लर्क है वो करता है एंट्री लेवल वर्क, लेकिन जो ऑफिसर है वो करता है वेरीफाई करने वाला काम। मतलब जैसे कोई कस्टमर बैंक में गया आरटीजीएस लेके पैसा ट्रांसफर कराना है, तो उसको सिस्टम में एंट्री करेगा क्लर्क और उसको वेरीफाई करेगा ऑफिसर, ठीक है। और जो क्लर्क है वो एंट्री वाला काम करता है। इसके अलावा जो कैश का काम है वो क्लर्क का होता है। जो कैशियर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लर्क होते हैं। ऑफिसर का काम क्या होता है, वेरीफाई करना। इसके अलावा जो लोन वगैरह होते हैं, लोन वगैरह करना, ये सब ऑफिसर का काम है। अब जो पीओ है वो क्या है, पीओ हमारा ऑफिसर है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऑफिसर और क्लर्क का जो वर्क प्रोफाइल है उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको पोस्ट समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि पीओ है तो पीओ का वर्क क्या है, पीओ है क्या, पीओ एक ऑफिसर है, लेकिन ये क्या है, ट्रेनिंग में है। तो ट्रेनिंग में ऑफिसर और क्लर्क दोनों का काम करना पड़ता है पीओ का। अगर क्लर्क एब्सेंट है तो वो काम भी पीओ करेगा, ऑफिसर एब्सेंट है तो वो काम भी पीओ करेगा, ठीक है, क्योंकि काम सीखना है। कैशियर, अगर कैशियर एब्सेंट है तो वो काम भी पीओ को ही करना है। मतलब सारा काम कौन करेगा, पीओ करेगा। अब क्या है, इसके बाद जब आपकी पोस्ट 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है और आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। या तो आप जो नॉर्मल रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क का मतलब है जो डे टू डे बैंकिंग होती है, जैसे आरटीजीएस वेरीफाई करना, ठीक है, कुछ पैसे ट्रांसफर करना या फिर कैश वेरीफाई करना, ये सब काम हो गया। दूसरा काम होता है लोन का। तो अगर आप लोन में अच्छे हैं, लोन आप चाहते हैं तो आपको लोन की सीट मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स हो गया। इसके अलावा और भी जो बैंक के इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मेन जो है वो हमारा रूटीन है और लोन है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो जो रूटीन है, तो रूटीन में अगर आपको मिलता है तो आपको रूटीन वाला काम करना है, कैश वेरीफाई करना, जो कैश जमा हो रहा है, जो निकल रहा है, तो कैशियर उसकी एंट्री करेगा और असिस्टेंट मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा। लोन का काम है तो लोन बांटना, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम असिस्टेंट मैनेजर का हो जाता है। अब क्या है, जो दूसरी पोस्ट है, 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा मैनेजर में। अब मैनेजर में क्या है, मैनेजर होता है हमारा स्केल 2। तो देखिए, अब यहाँ से आपको ब्रांच मैनेजर बनाया जा सकता है। अब जो मैनेजर हैं, जो छोटी ब्रांचेस होती हैं, गांव की रूरल ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर स्केल 2 ऑफिसर को ब्रांच मैनेजर बना देंगे। अब जो असिस्टेंट मैनेजर है, दैट इज स्केल 1, स्केल 1 को ब्रांच हेड नहीं बनाते हैं, नॉर्मली जो स्केल 2 को ही बनाते हैं। बट मान लीजिए कभी कहीं पे वैकेंसी है और हमारे पास बैंक के पास स्केल 2 ऑफिसर नहीं है, तो स्केल 1 को भी ब्रांच मैनेजर बना सकते हैं कुछ समय के लिए, डेपुटेशन वगैरह में। जो सीनियर होता है, जो काफ़ी सीनियर स्केल 1 है, उसको बना देते हैं। नॉर्मली जो छोटी ब्रांचेस है वहाँ पर स्केल 2 को ब्रांच मैनेजर बनाते हैं। अब एज अ ब्रांच मैनेजर आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा पूरी ब्रांच को मैनेज करना। जो भी आपको काम अलॉट हो रहा है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, जो सर्कल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो फॉलो करना है, ब्रांच में सारा काम कराना है, ब्रांच को मैनेज करना है। इसके अलावा जो ब्रांच के टारगेट्स होते हैं, जैसे कि लोन बांटना, वो आपको करना है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के टारगेट्स आते हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो एज अ ब्रांच मैनेजर ये सब आपका रोल रहता है। फिर आपको पोस्ट मिलेगी 3 साल के बाद सीनियर मैनेजर की। अब ये जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है ये स्केल 3 होती है, और स्केल 3 में आपको ब्रांच हेड बनाएंगे तो किसी टाउन एरिया में बनाएंगे या फिर किसी सिटी में बनाएंगे, क्योंकि गांव में नॉर्मली स्केल 3 की ब्रांचेस नहीं होती हैं, है ना, किसी टाउन में होगी। तो अब जो यहाँ पर स्केल 3 आप देख रहे हैं, तो वही अगर आपको ब्रांच हेड बनाया जाता है तो आपका वही काम रहेगा, ब्रांच को मैनेज करना, इसके अलावा बिजनेस वगैरह बढ़ाना, टारगेट्स पूरे करना। और इसके अलावा आपकी पोस्टिंग जैसे स्केल 3 है आप, तो किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्केल 4 ब्रांच है, तो चीफ मैनेजर की ब्रांच है, तो वहाँ पर आपको एज ए स्केल 3 लोन्स में लगा देंगे या किसी दूसरे काम में लगा देंगे। फिर आपका 3 साल बाद प्रमोशन होगा स्केल 4 में। अब स्केल 4 थोड़ी सी हाइयर पोस्ट होती है। अब स्केल 4 में भी आपको एज अ ब्रांच हेड लगा सकते हैं, या फिर जो इनके लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं उन लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स में आपको हेड लगा सकते हैं, या फिर एज अ प्रोसेसिंग आपको लगा सकते हैं। तो आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। फिर आपको 3 साल बाद आपका प्रमोशन होगा स्केल 5 में। अब जो आप स्केल 5 बन जाएंगे तो स्केल 5 में आपको केवल मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, केवल मैनेजमेंट करना है, देखना है कि बाकी लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब स्केल 5 में हो सकता है कि जैसे छोटे छोटे शहर होते हैं, ठीक है, तो उन छोटे छोटे शहरों में आपको
यहाँ पर क्या कर देंगे, छोटे छोटे शहरों में आपको जो रीजन होता है, जैसे मतलब एग्जांपल में जैसे गाजियाबाद हो गया, ठीक है, या ग्वालियर हो गया, तो यहाँ पर ये लोग आपको जो सर्कल है, सर्कल का हेड बना देंगे, सिटी का हेड बना देंगे। जैसे SBI है तो SBI की सारी ब्रांचेस का हेड रहेगा, ठीक है, जो सर्कल ऑफिस होता है उसका हेड रहेंगे। तो ये स्केल 5 हो गया। इसके अलावा जो स्केल 5 में जो आपके जोनल ऑफिस होते हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती हैं, वहाँ पर आपको एज एन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद सारी हायर पोस्ट है, स्केल 6, स्केल 7, स्केल 8, वहाँ पर आप ज़्यादातर या तो फिर ZO में रहेंगे या फिर आप HO में रहेंगे। अब ये ZO और HO क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ZO और HO में क्या है कि काम कैसे होता है बैंक में। देखिए बैंक का जो रूट है वो है ब्रांच, ठीक है, ब्रांच से सब स्टार्ट होता है। ब्रांच को कंट्रोल कौन करता है, सर्कल ऑफिस, ठीक है। सर्कल ऑफिस होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए आप, शहर है जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में जितनी ब्रांचेस हैं उनको कंट्रोल करेगा दिल्ली का सर्कल ऑफिस, ठीक है। दिल्ली में एक सर्कल ऑफिस बना देंगे, वो कंट्रोल करेगा। तो ब्रांच को कंट्रोल करता है सर्कल ऑफिस। अब जैसे दिल्ली हो गया, उसके बगल में मान लीजिए हरियाणा हो गया, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे हो गए यहाँ पर, तो काफ़ी सारे सर्कल ऑफिस हो गए। और इसको और अच्छे समझने के लिए आप ये समझिए, मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में कानपुर हो गया, कानपुर का एक सर्कल, कानपुर शहर की जितनी ब्रांचेस है उनको कानपुर सर्कल ऑफिस कंट्रोल करेगा। फिर लखनऊ का अपना सर्कल ऑफिस है, ठीक है, इलाहाबाद का अपना अलग सर्कल ऑफिस है। अब ये जो सर्कल ऑफिस हैं सारे, इन सर्कल ऑफिस को कंट्रोल करता है जोनल ऑफिस, ठीक। अब जो जोनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस मान लीजिए कि सर्कल, जैसे लखनऊ में एक जोनल ऑफिस भी बना दिया, वो जोनल ऑफिस सारे सर्कल ऑफिस को कंट्रोल करता है, कानपुर को, इलाहाबाद को, वाराणसी को, आगरा को, इन सब को कंट्रोल करेगा। फिर जो जोनल ऑफिस हैं उन जोनल ऑफिस को कंट्रोल करता है हेड ऑफिस। जैसे PNB है, PNB का हेड ऑफिस क्या है, PNB का हेड ऑफिस क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली से सारे जोनल ऑफिस को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जोनल ऑफिस एक वाराणसी में है PNB का, वाराणसी से पूरा यूपी मैनेज होता है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में है एक जोनल ऑफिस, इसके बाद आपका भोपाल में जोनल ऑफिस है। तो ये जितने जोनल ऑफिस हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफिस। और जो ये जोनल ऑफिस हैं, जैसे एग्जांपल आप लीजिए कि ये वाराणसी है, तो वाराणसी जो जोनल ऑफिस है वो सर्कल ऑफिस को कंट्रोल करता है। जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है जोनल ऑफिस। तो इस तरीके से बैंक में जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बैंक अपना वर्क करता है। और जो स्केल है, स्केल वाइज सारा का सारा वर्क डिफाइंड रहता है और बैंक जो है डे टू डे स्मूथली वर्क करता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जो PO है, PO की पूरी जॉब प्रोफाइल बताने की। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।